कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। और देखो, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चीजें नहीं बता पाते थे। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोरलॉस। उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको उन्हीं के नाम से जाना जाता है, कोलरॉस लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या था? पहली बात कि ये लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है। दोनों टाइप की चीजों के लिए वैलिड है। जबकि डिबाय हकल इक्वेशन जो थी वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बात करती थी। इनका लॉ क्या था पहले ये समझो। इन्होंने एक सिंपल सी बात कही। इन्होंने कहा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion give its definite contribution towards molar conductivity irrespective the nature of the nature of other ion। अदर आयन। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जब आपने कहीं पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, एक सिंपल सी बात इन्होंने कही कि जब कहीं आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, खूब सारा पानी मिला दिया, इनफाइनाइट के बारे में जब बात कर रहे हो, तो चाहे NaCl में Na का कंट्रीब्यूशन ऑफ NaCl के अंदर देखें, चाहे NaCl का कंट्रीब्यूशन ऑफ NaNO3 के अंदर देखें, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो जितना कंट्रीब्यूशन Na यहां शो कर रहा होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन Na यहां शो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो इनके बीच की स्पेसिंग भी बहुत ज्यादा दूर होगी, तो फर्क नहीं पड़ता कि Na प्लस के साथ Cl माइनस है, Na प्लस के साथ NO3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्होंने एक ये छोटी सी जो बात बोल दी ना, इससे मजा आ गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे होता है। अभी एक सेकंड बताता हूं। एक छोटा न्यू प्लस यहां है लैम्डा m नॉट प्लस न्यू छोटा माइनस लैम्डा m नॉट। ठीक है, बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां m माइनस के लिए है, ये प्लस के लिए है। यहां ये न्यू प्लस जो है, कुछ भी लिख सकते हो, x प्लस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये बता रहा है नंबर ऑफ कैटायन जिसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये लिखी हुई है। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एनायन जिसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये लिखी हुई है। ठीक है सर, ये चीज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। 1 मिनट देखो, अब मान लो आपको नहीं पता कि CH3COOH का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको ये चीज नहीं पता
कि CH3COOH का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्शन क्या है, इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको आपको फाइंड करना है, इसको आपको निकालना है। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन लेकिन इनकी है, आपको इंफॉर्मेशन है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी आपने वैल्यू निकाल रखी है डिबाई-हकल इक्वेशन से, ये x है मान लीजिए 1। ठीक है, आपको वैल्यू एक दूसरी चीज की पता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl पता है, ये भी आपने निकाल ली है किसके द्वारा, ये आपने, ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वैल्यू भी आपने डिबाई-हकल इक्वेशन से निकाल ली है और इसकी वैल्यू x2 है। ठीक है, आपके पास एक और चीज है जिसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है और वो है आपका क्या, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू भी आपने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू है मान लेते हैं x3। ठीक है, अब देखो ये जो तीन वैल्यूज आपके पास गिवन है, इसमें यदि आप ये लॉ लगा लो तो काम बन जाएगा आपका। देखो अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बात कर रहे हैं तो Na का जो कंट्रीब्यूशन यहां पर है वही कंट्रीब्यूशन यहां पर भी होगा, जो भी मोलर कंडक्शन में शो कर रहा होगा, जितनी तेजी से यहां भाग रहा होगा उतनी तेजी से यहां भाग रहा होगा, या जितना कंडक्शन यहां शो कर रहा होगा उतना यहां शो कर रहा होगा। Cl जितना कंडक्शन यहां शो कर रहा है उतना यहां शो कर रहा होगा। तो क्यों ना हम इस चीज को ऐसे लिख लें कि x1 क्या क्या है, x1 है कंडक्शन ऑफ CH3COO माइनस प्लस कंडक्शन ऑफ, छोटा लिखना चाहो बड़ा लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्शन ऑफ Na प्लस, ये किसके बराबर है, कंडक्शन ऑफ सब इनफाइनाइट पर, ये है कंडक्शन ऑफ H प्लस इनफाइनाइट प्लस ऑफ कंडक्शन ऑफ Cl माइनस इनफाइनाइट, ये है कंडक्शन ऑफ Na प्लस इनफाइनाइट और कंडक्शन ऑफ Cl माइनस इनफाइनाइट। अब जरा सोचो, अगर हमें इसका निकालना है तो हम इसको इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो क्या क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये पूरे, इसका कंडक्शन इसका कंडक्शन इसका कंडक्शन इसका कंडक्शन इन सब का जुड़ जाएगा, और उनसे मैं घटा दूं इस वाले का कंडक्शन, तो Cl की वैल्यू Cl से कट जाएगी, Na की वैल्यू Na से कट जाएगी, हमें किसका कंडक्शन मिल जाएगा, CH3COOH का कंडक्शन मिल जाएगा। सर ये जो ये वैल्यू लिखी है, मान लो कहीं पर ऐसा आ जाता कि CaCl2, तो ये जो है वो 2 लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो होता CaCl2 और इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्शन लिखना होता तो ये हम ऐसे लिखते, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Ca प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस, ऐसे लिखते इसको। ठीक है, समझ में आया? यानी इसकी यदि वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप क्या वैल्यू सीधे सीधे लिख दोगे, आप लिख दोगे x1 प्लस x2 माइनस x3। ये सब वैल्यूज आपको गिवन होंगी कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, ऐसे गिवन होंगी और आप आराम से कैलकुलेट कर ले जाओगे इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, तो कहीं पर भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का यदि पता करना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक, अच्छा अब मैं आगे सवाल करवाऊं आपसे, उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊं। बात यह है कि देखो बच्चों, वो जो हम यहां पर 3 नोट के पॉइंट लिखेंगे, पहला नोट का पॉइंट ये है कि वो जो बंदा यहां से
पत्थरों को लेकर या ईंटों को लेकर ऊपर जा रहा था, कंडक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल है, यानी इंडिविजुअल आयन में किसकी पावर ज्यादा है। तो यदि कैटायन के बारे में बात करी जाए या एनायन के बारे में बात करी जाए, तो बच्चों आपने केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़ा होगा कि कैटायनों में सबसे तेज भागता है H+ और एनायन में सबसे तेज भागता है OH-। सेम टाइप से कंडक्शन होता है, ग्रोथस कंडक्शन पढ़ा होगा ना कि H2O ऐसे ट्रेवल करता है एक रिले रेस की तरह, कि जैसे H+ को कंडक्शन करना है ना तो ऐसे नहीं भागता कि इधर 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 हम जाते जाएं। पढ़ा है ना ये वाली चीज, मैं एक बार बोल देता हूं क्या होता था, एक बार बता देता हूं कि कंडक्शन कैसे होता था। देखो, जैसे आपने कोई कैटायन लिया, 1 मिनट लगेगा कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कोई कैटायन लिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को वाटर आकर चारों तरफ से घेर लेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको वाटर आकर चारों तरफ से घेर लेगा। किस साइड से घेरेगा? निगेटिव साइड से। वाटर के अंदर तो दोनों टर्मिनल है तो जो हम निगेटिव दिखा रहे हैं वाटर का दिखा रहे हैं, ठीक है। ये यहां पर हमने इलेक्ट्रोड लगा रखा है। जब तक हमने यहां पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया तब तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है, बिल्कुल वाटर इसको चारों तरफ से घेरा रहता है और ऐसे ही यहां पर मौजूद रहता है, इस तरह से निगेटिव 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 निगेटिव, ये सब ऐसे बिल्कुल परफेक्ट एक हाइड्रोडायनेमिक रेडियस बनी रहती है यहां पर। जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, जैसे मान लेते हैं जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया वो इस साइड में मान लीजिए आपने पॉजिटिव अप्लाई किया और इस साइड में आपने निगेटिव अप्लाई कर दिया, तो होता क्या है, इस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं इस साइड की तरफ, इन पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं इस साइड की तरफ। तो ये जो परफेक्ट हाइड्रोडायनेमिक रेडियस बनी थी ना, वो अब रिटार्ड हो जाती, रिटार्ड करें वो अब डिस्टॉर्टेड हो जाती थोड़ी सी, ऐसा ए पॉजिटिव ये ऐसा आ गया और निगेटिव जो थे वो सारे के सारे इस साइड आ गए, इस साइड। ठीक, अब ये बेचारा भागना चाहता है इस साइड की तरफ और ये सब इसको क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं, इस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग इंडिविजुअल आयन की यदि कभी कंडक्शन देखना हो कि किसकी पावर ज्यादा है, कौन अकेले यदि है तो कौन सा ज्यादा तेजी से कंट्रीब्यूशन शो कर रहा होगा अपना कंडक्शन के लिए, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस पर भी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपके होंगे, जिस पर भी वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चिपके होंगे वो आपका स्लो मोशन करेगा और जिस पर आपका वाटर मॉलिक्यूल कम चिपके होंगे उसका मोशन कैसा होगा, फास्ट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का चिपकना इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है। जिसकी भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा स्टिक करेंगे, उसकी स्पीड कम होगी। जैसे ये आपने उन्हें पढ़ा होगा Na+ और K+, इन दोनों में यदि मैं आपसे कहूं कि किसका कंडक्शन कौन सा ज्यादा तेजी से भागेगा, तो दोनों पर 1 यूनिट का चार्ज है, इस पर भी 1 यूनिट का चार्ज है, इस पर भी 1 यूनिट का चार्ज है, दोनों पर एक यूनिट का चार्ज है। इसका साइज कैसा है, छोटा। जिसका साइज छोटा होगा उस पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा चार्ज डेंसिटी के कारण ज्यादा जुड़ेंगे, इसका मतलब इसका फ्लो जो होगा वो कैसा होगा, लेस होगा, इसका कंडक्शन कैसा होगा, कम होगा। लेकिन इस तरह से आप कंपेयर तभी करोगे, बट बट
ओनली इन केस ऑफ सेम चार्ज। अगर किसी ने यह कह दिया होता कि एक कैल्शियम +2 है और एक Na+ है, तो हम कभी ऐसे नहीं सोचेंगे। यह सोचना सिर्फ टॉप टू बॉटम के लिए है। अदरवाइज जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। चार्ज हमेशा ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से मोशन करेगा। ठीक है। अच्छा, और H+ जो है ना, वो H+ ऐसे मोशन नहीं करता। H+ इस तरह से चिपकता नहीं है और इस तरह से मोशन नहीं करता। वो तो एक रिले रेस की तरह से मोशन करता है। जैसे ये आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इस टाइप से खूब सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। तो ये करता क्या है, ये एक साइड में चिपकता है। H+ आकर इधर चिपकेगा, इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये रिले रेस की तरह, अगला H इसको दे देगा, अगला H ये वाला इसको दे देगा और ये यहां धड़ाम से बाहर निकल जाएगा। मतलब चिपका इधर और इधर से फट बाहर हो गया। तो इसका कंडक्शन जो है वो सबसे तेज होता है। सिमिलरली OH- होगा, इधर चिपकेगा, इधर से OH भगाएगा, इधर से OH भगाएगा, इधर से OH भगाएगा। तो प्लस चार्ज में सबसे भयंकर है H+ और माइनस चार्ज में सबसे तेज कंडक्शन शो होता है OH- का। ठीक है। अच्छा, तो यह है कहानी इस चीज की कि यहां जो आदमी ईंटें उठा रहा है उसमें इंडिविजुअल किसकी पावर ज्यादा है। ठीक है। तो कैटायन में ये आ गया। उसके बाद जैसे हमने लिखा K+ है और इधर Mg+2 है और इधर कैल्शियम +2 है। अगर हमने कहा इन सब में एक ऑर्डर बताओ, तो क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा H+ का। ठीक है। उसके बाद आएगा कैल्शियम +2, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम +2, उसके बाद आएगा K+, उसके बाद आएगा Na+। ठीक है। इनमें चेक करो, इनमें देखो जरा सा। अगर मैंने मान लीजिए आपके सामने ऐसा दे दिया Cl-, Br-, CH3COO-, SO4-2। ठीक है। देखो बच्चों, अब हो क्या रहा है, इस पर भी 1 यूनिट, इस पर भी 1 यूनिट, इस पर भी 1 यूनिट, तीनों पर 1-1 यूनिट है। ठीक है। इनमें तो चार्ज डेंसिटी से देखा जा सकता है, बट इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो क्या करो, इसको कैसे देखते हैं, क्या ऑर्डर होता है। सबसे पहले आप क्या करो, OH-, फिर जिनमें चार्ज सेम है उनमें देखो, और उनमें भी जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, जब सेम यूनिट का चार्ज है तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो बाद में आएंगे। जिसमें रेजोनेंस हो रहा है लेकिन चार्ज का अमाउंट ज्यादा है वो पहले, यानी सबसे पहले ये, देन आएगा SO4-2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इन दोनों में यदि हम बात करें तो ब्रोमीन के अंदर चार्ज डेंसिटी कैसी है, कम है। वाटर कम चिपकेंगे, कंडक्शन ज्यादा तेज होगा। Br-, देन Cl-, देन CH3COH। ये समझ में है कि रेजोनेंस का असर देखा, लेकिन कब, जब सेम चार्ज था। तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो कैसे हो गए, कम हो गए। लेकिन लेकिन एक चीज और देखना, चार्जेस कम हो गए हैं और सर तो चार्ज कम हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम आपका चिपकना चाहिए, तो इसको कंडक्शन तेज करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब भी ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ना जिनमें रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस वाली, और ये हम तब कह रहे हैं जब सेम चार्ज के बारे में, जैसे इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। तो जब चार्जेस सेम होंगे तो इस वाली जगह पर ये जो है CH3C OO, ये चार्ज इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, इधर भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, इधर भी कंट्रीब्यूशन रहेगा।
दो दो एटम पर जाएगा एक ही चार्ज। वाटर इधर भी आएंगे, वाटर इधर भी आएंगे और दोनों साइड से चूंकि घसीटेंगे, इस कारण से इसका मोशन सबसे कम हो जाएगा। समझ में? नो डाउट कि अमाउंट यहां पर चार्ज का अमाउंट कम है, चार्ज का अमाउंट कम है, लेकिन दो दो जगह पर है तो वाटर दोनों तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, और जिस कारण से इसको सबसे भयंकर रूप से रिटार्ड कर देगा। आ रही बात समझ? अच्छा, एक इंफॉर्मेटिव चीज मैं यहां और लिख देता हूं कि अमोनियम और Na+ में Na+ का कंडक्शन जो है ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे चलता हूं। नोट का मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, अब मैं नोट के दूसरे पॉइंट पर पहुंचता हूं। दूसरा पॉइंट नोट का यह है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आप अल्फा भी बता सकते हो इन चीजों की मदद से। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा होता है अल्फा इन जनरल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अल्फा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आप कहीं पर इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी यहां से क्या है, यहां से ये है लैम्डा सी, जनरल कॉन्सेंट्रेशन पर क्या आ गया, अल्फा इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका तो यूज नहीं होगा, यूज इसका होगा अल्फा निकालने के लिए। क्या ये बता रहा है जरा देखो, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर, और तब जो भी आपका मोलर कंडक्शन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम के बराबर। आ रही बात समझे? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वीक वाला भी 100% डिसोसिएटेड रहेगा, और उस केस में आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने अल्फा निकाल लिया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बता सकते हो। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जैसे हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ते थे, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 - अल्फा, ये करते थे। जरा देखो, ये उड़ा, यानी के ए बराबर क्या आ गया, ये आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। और अल्फा की वैल्यू आप कहां से निकाल लोगे, यहां से निकाल लोगे। लगे कि निगलेक्ट करना है तो निगलेक्ट कर दो, ना लगे तो मत निगलेक्ट करना, और सीधे सीधे क्या निकाल लो आप, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लो किसी एसिड का। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पता चल जाएगी और इसके बारे में पता चल जाएगा। और ये कैसे निकालोगे, ये ऊपर वाले की मदद से, कि अगर वीक है तो वैसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कई सारों का कॉम्बिनेशन लेकर अपन इसको निकाल सकते हैं। ओके, एक बात और सुनो, ये नोट का तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि जब कोई लेस सॉल्युबल सॉल्ट होता है, जैसे AgCl, जो कि एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत कम आपका डिसोशिएट होता है, बहुत कम डिसोशिएट होता है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो Ag+ यहां पड़ा हुआ है और जो Cl- है, इनका अमाउंट बहुत 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 कम है, इनका अमाउंट बहुत 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 कम है, और आप इसको डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हो कैसे, कि ये जो इंफॉर्मेशन आपकी दी गई है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की दी गई है। मतलब अगर आपको किसी ने इस लेस सॉल्युबल सॉल्ट का लैम्डा दे दिया, तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि ये इसका लैम्डा लैम्डा इनफाइनाइट पर है, क्योंकि इनका अमाउंट जो बहुत लेस सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, उनका जो सॉल्युबिलिटी आती है वो 10 की पावर 14 15 ऐसे आती है, मतलब ये बहुत दूर दूर है, बहुत कम अमाउंट है। ठीक है, तो सर इसको हम निकालेंगे कैसे, इसका यूज क्या करेंगे, देखो इसका यूज क्या करोगे, मान लो AgCl का आपको
इसका कापा गिवन है, इसका कापा गिवन है, इसको एक यूनिट सेल इसका बनाया गया और उसको व्हीट स्टोन ब्रिज में ले गए और आपको कापा बता दिया और आपसे कहा गया कि इसकी सॉल्युबिलिटी बताइए। तो आप क्या लगा सकते हैं, कापा लैम्डा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी, ये लगा सकते हो। अब ये आप जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको यदि इधर वाला भी आपका दिया जाए किस फॉर्म में, इधर वाला भी दिया जाए सेंटीमीटर में और ये सारी चीजें भी आपका सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लें, तो हमने पिछले के पिछले एपिसोड में देखा था कि ये वैल्यू इतने के बराबर आती है। एक 1000 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड बाई नीचे एम। देखो बच्चों, लैम्डा एम इनफाइनाइट, कापा आपको गिवन है, ये गिवन है, ये यदि पता चल जाए तो ये जो m है ना, जो भी आपने यहां इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आपने मिलाया है, ये m और कुछ नहीं बताएगा बल्कि क्या चीज बता देगा, यहां पर ये जो चीज निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी। सर ये क्या हुआ, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि आपने कोई ऐसा सॉल्ट लिया जो आपका लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, तो वो बहुत कम अमाउंट का है, मतलब अगर उसका कापा गिवन है तो इस जगह पर वो क्या है, 100% डिसोशिएटेड है, जितना अमाउंट यहां घुला हुआ है इसी को आप क्या चीज मान सकते हो, 100% डिसोशिएटेड है। सर ये क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि जितना इसको सॉल्युबल होना है इस वक्त तक उतना सॉल्युबल हो गया है, ठीक है, और जितना सॉल्युबल हो गया है उसमें इनके कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कम है। अगर इस वैल्यू को यहां रख दिया जाए तो यहां क्या चीज आ जाएगी, यहां वो चीज आ जाएगी जिनके कारण ये कंडक्शन आ रहा है, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है एस, ये आपको किसकी पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगी आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। सर ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ओके सुनो, मैंने कहा कि आप ऐसे समझ लो, हमने AgCl का यहां पर एक टुकड़ा लिया, ठीक ना, कुछ अमाउंट AgCl का लिया और इसके अंदर जितना भी मैक्सिमम वाटर हम मिला सकते थे वो वाटर हमने मिला दिया। मैक्सिमम वाटर का मतलब इसके बाद मिलाते 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 एक जगह ऐसा हुआ कि अब लैम्डा एम बढ़ना बंद हो गया, वहां तक हमने इसके अंदर पानी मिला दिया, ठीक है। उस वक्त का हमने लैम्डा एम इनफाइनाइट हमको यदि पता हो कि यदि हमें गिवन हो तो ये जो भी अमाउंट आपने मिलाया होगा ये उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। अरे सर अब आ गया, और सॉल्युबिलिटी पता चल गई तो आप इस लेस सॉल्युबल सॉल्ट का क्या बता दोगे, KSP भी बता दोगे, ठीक। तो ये है इस लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं फिर अपन आगे बात करते हैं। जैसे मान लो, अभी इस पर भी आते हैं, ऊपर जो सिखाया उसकी एग्जांपल भी करते हैं अपन। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मान लो लैम्डा एम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी हो सकता है बच्चों, नॉट भी हो सकता है, तो आप घबराइएगा मत। दिस ऑफ Al+3 गिवन है 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसी तरह हमको गिवन है, मान लीजिए लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ SO4-2, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं इसको ऐसा करता हूं कि लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमको सल्फेट का दिया गया है SO4-2, इसकी वैल्यू, इस टाइप का सवाल जो है
वो आज बुकलेट आपको मिले, आज शीट जो मिलेगी ना उसमें होगा। ये हमको वैल्यू दी है इतनी 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, और आपसे कहा गया फाइंड कुछ तो भी, जैसे हमने कहा कि आप बता दो मुझे लैम्डा एम, सॉरी लैम्डा इक्विवेलेंट निकालो। अरे यार जल्दी आ जा भाई। हमसे कहा गया कि आप ये बताओ लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका बताना है। देखो बच्चों, अगर कोई फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है MXNY, ऐसे लिखा होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा बचपन में कि अगर मोल का कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो ये आपका इसका एक मोल कब बनेगा, जब X एटम A के M के कंबाइन हो और Y एटम आपके N के कंबाइन हो, या एटम से ज्यादा अच्छा कहना यह रहेगा कि X मोल M एटम यदि Y मोल N एटम के साथ कंबाइन होंगे तो यह बन जाएगा। लेकिन यदि मैं यहीं पर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो आप सबको पता है कि इक्विवेलेंट के टर्म में तो जो भी चीजें कंबाइन हो रही हैं वो सेम इक्विवेलेंट में कंबाइन होंगी। यानी अगर मैं यहां पर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ N, क्योंकि चीजें सेम फॉर्म में कंबाइन होती हैं। 100 रुपए से आप 100 रुपए की बराबर की ही चीजों में एक्सचेंज कर सकते हो, मोल में ऐसा नहीं होता। तो ये था मोल के अकॉर्डिंग चीजों को सोचना, और ये था इक्विवेलेंट के हिसाब से चीजों को सोचना। अब मेरी बात सुनो, अब हमको इक्विवेलेंट चाहिए। देखो, हम दो चीजें कर सकते हैं। क्या दो चीज कर सकते हैं? हम दो चीज ये कर सकते हैं कि चाहो तो आप इनका लैम्डा एम निकाल लो, ये चीज फाइंड कर लो। लैम्डा एम ऑफ क्या निकाल लो, लैम्डा एम ऑफ सल्फेट निकाल लो। लैम्डा एम सल्फेट निकाल लो और उसके बाद मोलर मोलर में खेल लो। या आप ऐसा कर सकते हो, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एल निकाल लो और उसके बाद इक्विवेलेंट में खेल लो। सर ये कहना क्या चाह रहे हो, बताता हूं मैं। देखो, अगर पहले आप एक बात समझो, अगर मुझे ये निकालना होता, फाइंड लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, तो हम क्या सोचते, और इसमें क्या निकालना होता तो क्या सोचते। पहले इसके अंतर को समझ लीजिए। अगर हमें ये निकालना होता, ठीक है, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस ये बराबर होता ट्वाइस ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Al+3 प्लस थ्राइस ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ SO4-2, इसके बराबर होता। लेकिन अगर हमें निकालना होता ये चीज, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, तो क्या होता, तो ये होता लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ SO4-2। यहां ये 2 3 का कोई मतलब ही नहीं होता कि जितना इक्विवेलेंट इसका होता उतना इक्विवेलेंट इसका होता। तो ये जो दो, पहले ये चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये 2 3 का जो खेल है वो हमें कैसे खेलना है। अब मैं इसको हर तरीके से आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखो जरा सा,
मुझे इसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लूं, अच्छा अब मुझे बताओ लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन था? तो ये था x टाइम्स लैम्डा इक्विवेलेंट, निकाला था हमने, ये था लैम्डा एम इक्वल टू क्या था? x टाइम्स लैम्डा इक्विवेलेंट। अच्छा अब यदि यहां हमको लैम्डा इक्विवेलेंट चाहिए तो हम क्या कर दें? आप लैम्डा एम में x के फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। x का फैक्टर क्या है? x का फैक्टर है सॉल्ट के केस में इस पर जो चार्ज आ रहा है। कोई बड़ा सा सॉल्ट लिखा होता तो उसके अंदर टोटल कैटायन जोड़ लेते या टोटल एनायन जोड़ लेते। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि लैम्डा इक्विवेलेंट, ये वैल्यू आ जाएगी 100, आ जाएगी 100 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी इधर से हमारी ये वैल्यू आ गई लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी? 225 यूनिट लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा एक दूसरा खेल खेलते हैं। मैंने कहा कि मोलर मोलर में खेलते हैं, तो हमने कहा इसका मोलर कितना है? 300। ठीक है, इस वाले का मोलर कितना है? मोलर मोलर में खेल लेते हैं। पहले पूरे का लैम्डा एम निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? इसका आ गया ये, तो ये आ गया, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 300 ऐसे सोच लो, इसका पता है, इंटू 3 लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ सल्फेट, तो इक्विवेलेंट इतना दिया है तो मोलर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई कितना? 2, यानी ये आ जाएगा 250। ठीक है, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये आ गया लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Al2SO4। अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए लैम्डा एम इक्विवेलेंट, तो डिवाइड बाई एक्स। अब हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? अगर कोई बड़ा सा कंपाउंड आ जाए तो उसके अंदर आपको क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। तो ये कंपाउंड है कैसा? ये कंपाउंड है Al2SO4 का होल थ्राइस, ऐसा है। तो टोटल प्लस चार्ज कितना है? +6, या टोटल माइनस चार्ज कितना है? -6, यानी इसका x का फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। सर x का फैक्टर कैसे 6 हो जाएगा? देखो बेटा, अब आपने इलेक्ट्रो पढ़ लिए, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, क्या हो रहा होगा? अगर एक्सचेंज के बारे में बात करें तो कहीं पर Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा होगा? Al बना रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर कितने हैं? 2 हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा होगा वो कितने का हो रहा होगा? 6 का हो रहा होगा। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं करता हूं, मैं तो सीधे सीधे आपसे ये कह देता हूं कि फॉर सॉल्ट टोटल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, फॉर सॉल्ट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज कोई भी चीज देख लीजिए वो एक्स का फैक्टर हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना? 6। ये जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये भी आपकी कितनी आएगी? 250। चेक करो जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मोलर इनमें खेल सकते हो। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो बच्चों, आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया है कि मोलर कंडक्शन, इनके सबके मोलर कंडक्शन दिए हैं, ये आपसे इक्विवेलेंट कंडक्शन इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले इसका मोलर निकाल लो। कैसे निकालोगे मोलर? जरा देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? BaSO4 और ट्वाइस HCl बन जाएगा, और इससे घटा दूं इसका दुगना करके तो x1 प्लस x2 माइनस ट्वाइस ऑफ x3। चेक करो, ये क्या आ गया? BaSO4 का मोलर कंडक्शन आ गया। और इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करो? इक्विवेलेंट निकालने के लिए डिवाइड बाई कर दो इसके एक्स फैक्टर से, यानी इधर आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक,
सही जवाब दिल्ली। ठीक है ना, मोलर निकाल लिया, और मोलर निकालने के बाद इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या क्या डी। अच्छा, अब क्या कहा गया फिर से देखो, मोलर कंडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, इतना एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्शन दिया हुआ है, और यूनिट देखो, यानी ये लैम्डा एम की वैल्यू दी है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, बच्चों देखना, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या पूछ रहे हैं, के ए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या पूछ रहे हैं, अल्फा। तो देखो क्या दिया गया है, यहां से आपको क्या चीज पता है, लैम्डा सी पता है बच्चों, किसी जनरल कॉन्सेंट्रेशन पर, लैम्डा इनफाइनाइट पता है बच्चों, इससे क्या निकाल लोगे आप, अल्फा, और फिर जैसा मैंने बताया था वैसा सॉल्व कर सकते हैं। करिए, मुझे बताइए। अगला देखो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज इतना, ये किसकी वैल्यू दी गई है, कापा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपसे दिया गया है कि एट इतना, इफ दिस एंड दिस, दोनों के कंडक्शन की वैल्यू इतनी और इतनी दी गई है, तो ये हमने क्या कहा था, ये तो हमेशा ही बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये वैल्यू वास्तव में किसकी गिवन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। दोनों को यदि मैं जोड़ दूं, दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो AgCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा एम आ गया, कापा गिवन है 1000, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में, डिवाइड बाई, इधर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी, और KSP पूछा होता तो S का स्क्वायर। ठीक है, इसको जल्दी से निपटाइए, इसके बाद इसके आगे हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी कहानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, और एक और चीज है जो आजकल फैशन में है, टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी टीपो इसको पहले।